हेलो दोस्तों, आज हमारी किचन में बन रहे हैं थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सॉल्टी। और आज दोनों बन रहे हैं मीठी मट्ठी और नमकीन नमक पारे, और वो भी मेरी मम्मी के हाथों के। तो हर घर की यादों का स्वाद अलग होता है। मेरी यादों में मीठी मट्ठी और नमकीन नमक पारे एकदम टॉप पे है। तो सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी क्यों ना शेयर करूँ। तो चलिए हम भी जल्दी से बना लेते हैं मीठी मट्ठी और नमकीन नमक पारे। सबसे पहले मैंने आधा कटोरी पानी लिया है। हम पहले मीठी मट्ठी बनाएंगे, उसके लिए मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और आधी कटोरी ही शक्कर ली है, और उन्हें अच्छे से गर्म पानी के साथ घोल लिया है। मैंने गैस पे थोड़ी देर के लिए पानी गर्म कर लिया है ताकि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम इसकी आटा गूंदेंगे तो उसमें अच्छे से ये मेल्ट नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम ले लेते हैं आधा किलो मैदा। दोस्तों, ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि कोई भी आसानी से बना सकता है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप जब भी खाओगे आपका एक या दो से मन नहीं भरेगा। और आप इसे बना के भी रख सकते हैं, बच्चों को जब भी भूख लगे आप उसे तुरंत दे सकें, क्योंकि जब बच्चों को भूख लगती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते, और उस टाइम पे आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप स्पेशली कुछ बना पाए। तो अगर आप पहले से बना के रख लेंगे तो आपका काम भी थोड़ा जल्दी ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको आधा कटोरी इसमें ऑयल मिक्स करना है। आप हॉट ऑयल मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। और आपको ज़्यादा गर्म तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुनगुना भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको आटे में तेल अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मोयन ऐसा होना चाहिए कि आटा जब आप मुट्ठी में ले तो वो जुड़ने लगे। इतना ऑयल आपको डालना है, ज़्यादा ऑयल भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। जब ऑयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे कि मेरी मम्मी कर रही है, आप भी इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद में आपको गुनगुना शक्कर और पानी का घोल हमने जो बनाया था उसे ऐड करना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगता है, ये थोड़ा हार्ड ही बनता है। उसकी वजह से ही मट्ठी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। अगर आप इसे ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे तो मट्ठी ना ही इतनी क्रिस्पी बनेगी और ना ही खाने में इतनी सॉफ्ट। इसमें थोड़ा सख्त आटा ही लगता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पानी कितनी कम क्वांटिटी में लिया है, तो आपको उसमें से ही आटा गूंद लेना है। अगर आपका पानी बच जाता है तो आप उसे रख दें साइड में, आप ज़्यादा पानी ना डालें। आटे को आपको अच्छी तरीके से गूंदते रहना है ताकि ऑयल अच्छे से आटे में अब्जॉर्व हो जाए, और उसी से ही हमारी मट्ठी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। इसके बाद में हमें इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसके ऊपर आप गीला कपड़ा लगा दीजिए ताकि आटा ऊपर से सूखे नहीं। सूखने की वजह से मट्ठी अच्छी नहीं बनती है, तो आप इसे गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। अब ये तो हो गया हमारा मीठी मट्ठी का आटा तैयार। अब हम बना लेते हैं हमारी नमकीन नमक पारे का आटा। उसके लिए मैंने फिर से आधा किलो मैदा लिया है, और उसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है, और ऑयल आधे से भी कम कटोरी लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नमक पारे हमारे काफ़ी खस्ता बनते हैं, और ज़्यादा ऑयल होने की वजह से वो ऑयल को ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेते हैं जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इस आटे में आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी में ऑयल डालना है, उसी से ही हमारे नमक पारे काफ़ी खस्ता बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट। देखिए, जैसे मेरी मम्मी अच्छे से मोयन को आटे में मिक्स कर रही है ताकि इक्वल ऑयल सब आटे में लग जाए। उसके बाद में इसे आपको नॉर्मल पानी से गूंद लेना है, आपको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी से गूंदा गया आटा ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और अगर आप गर्म पानी से गूंदते हैं तो थोड़ी देर के बाद में आटा हार्ड हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी नमक पारे और मठरी खाने में काफ़ी सख्त बनेंगे। आपको सॉफ्ट ही पसंद आएंगे तो उसके लिए आप नॉर्मल पानी से ही आटा लगाएं, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ मीठी मट्ठी में ही गर्म पानी यूज़ किया था, वो भी हमने थोड़ा गुनगुना ही यूज़ किया था। शक्कर मेल्ट करने के लिए हमें थोड़ा पानी गर्म करना पड़ा, उसके बाद हमने ठंडा करके ही उसमें ऐड किया था। तो अब हमारे दोनों आटे तैयार हो चुके हैं, और इसे भी आपको अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देना है, लगभग आधे घंटे के लिए। दोस्तों, मट्ठी और नमक पारे हर किसी को बहुत पसंद होती है, और आपको जब भी छोटी सी भूख लगे तब आप निकाल के सीधा खा सकते हैं। आपको बार बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है, हम स्टोर करके रख लेते हैं और जब भी भूख लगती है तुरंत खा लिए, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। बाहर का खाने से तो अच्छा है कि हम अपने घर का बना हुआ कुछ खाएं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। आपके एक सपोर्ट से मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सबके साथ खूब सारी वीडियो शेयर करूं
और आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊं। तो चलिए अब हम मठरी को फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं मठरी के लिए। आप लोइयाँ पहले से बना के रख सकते हैं ताकि जब भी आप ऑयल में डालें आपकी लोइयाँ तैयार हो। जैसे मेरी मम्मी बना रही है, एक तरफ ऑयल गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ मठरी तैयार कर ली। तो देखिए दोस्तों, आपको मठरी को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा और थोड़ा पतला, यानी कि मीडियम साइज़ का। उसके बाद में आपको इसमें नाइफ़ या चाकू से टच लगा लेने हैं ताकि ये ऑयल में जाते ही फूले ना और ऑयल को अब्जॉर्ब ना कर ले और अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैदा पकने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसकी आंच एकदम सिम कर दीजिए, यानी कि धीमी आंच में ही आपको मठरी को अच्छे से पकाना है, तभी हमारी मठरी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। अब आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिए ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। और ये मठरी ऑयल फ्री भी बनती है क्योंकि हमने सिर्फ मोयन में कम तेल डाला था, उसकी वजह से ये ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों, हमारी मठरी तो जल्दी से झटपट हो गई तैयार। अब जल्दी से हम नमक पारे भी कर लेते हैं तैयार। तो नमक पारे के भी आटा रेस्ट हो चुका है। इसके बाद में एक बड़ी लोई हम आटे की बना लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं। उसके बाद में आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हम नमक पारे बाहर से लेके आते हैं वैसे ही बिल्कुल आपको कटिंग कर लेनी है और ये भी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा एक बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी इतनी जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में इतनी ज़बरदस्त लगती है कि आप बाहर से लाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही आपके इतनी टेस्टी स्नैक्स बन रहे हैं, तो आप बाहर से क्यों लेके आए। और घर की साफ़ सफाई का भी हम पूरी से ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली घर का खाना तो बेस्ट ही होता है। ये लीजिए, नमक पारे भी हमारी फ्राई हो गई और दूसरा बैच भी ऑयल में चला गया। देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और आप इसे जब मन चाहे तब बना सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाने का झंझट ही ना हो। देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी ने तो कल ये रेडी, आप देख ही रहे हैं, मठरी और नमक देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।